हेलो नमस्कार, मैं अरुणा कालिया आपके सामने आज मैं विशेष एक साक्षात्कार करवाना चाहती हूँ आपसे। एक साहित्य की दुनिया की एक जानी पहचानी हस्ती जिनका परिचय अपने आप में एक सम्मान का द्योतक है, और मैं भी उनका परिचय देते हुए स्वयं को सम्मान का प्रतीक मान रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वयं ही सम्मान की पात्रा बन गई हूँ। एक ऐसी हस्ती जिनका नाम दुनिया की साहित्य की दुनिया में आकाश को छूने वाला है, आकाश को छूता हुआ सा नज़र आएगा आपको भी। और आपने इतनी पुस्तकें लिखी हैं जो गिनती भी करते रहें तो हमारा पूरा वीडियो निकल जाएगा। एक्चुअली हरियाणा साहित्य अकादमी की ओर से आपको इतना सम्मान मिल चुका है, इतनी पुस्तकें आप लिख चुकी हैं और सबसे बड़ी बात कि भारत सरकार की ओर से भी सम्मानित हो चुकी हैं और महिलाओं में आपका गिना चुना नाम आता है। और मैं आपसे रूबरू जरूर करवाऊंगी कि तक आप भी, ताकि उनको देखकर, उनको सुनकर अपने आप में भी गौरव महसूस करें। और ये साहित्यकारा हैं जिनका नाम है डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी। आज मैं इनके घर पर हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे इनके सारे जो मेडल्स लगे हुए हैं वो हैं, अवार्ड जो मिला हुआ है वो आप देख सकते हैं। और इनका ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो अवार्ड का की एक पूरी अलमारी भरी पड़ी है जो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप मेरे सामने बैठी हैं साहित्यकारा अंजू दुआ जैमिनी। डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी जिनका परिचय अपने आप में एक सम्मान है। मुझे बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है आपसे बात करके, आपसे रूबरू होकर। और अंजू दुआ जैमिनी जिनका परिचय अगर मैं दूं तो छोटा रह जाएगा, जितना भी बोलूं उतना ही कम होगा। और मैं इनसे जब मिली थी, जब मैं फरीदाबाद में आई हूँ, तब मेरा इनसे परिचय हुआ था और मैं अपने आप को इतना धन्य मान रही थी कि मेरी मुलाकात अंजू दुआ जी से हुई, क्योंकि मैं भी लिखती थी और मुझे एक जो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, कभी भी नहीं मिल रहा था। मैं बस लिख लिख के रखती जाती थी और आपने मुझे जो रास्ता दिखाया लिखने का, आगे बढ़ने का, तो मैं आपकी इतनी सम्मान के साथ मैं आपका नाम लेती हूँ। आपका नाम, आप मेरे से उम्र में छोटी हैं, फिर भी मैं अपने आप को आपके सामने बहुत छोटा महसूस करती हूँ। और देखो, आज मैंने इनसे टाइम मांगा तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली इन्होंने मना नहीं किया। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लग रहा था, मुझे अपने आप में लग रहा था कि मैं पता नहीं क्या मांग रही हूँ, पता नहीं आपके पास समय होगा या नहीं होगा। पर देखो, मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे समय दिया। और आप देख सकते हैं कि इनके इतने अवार्ड हैं जो कि मैं दिखाना चाहती हूँ। इनके इन्होंने इतने अवार्ड्स जीते हैं। हिंदी के विद्यार्थी हैं, अरुणा जी से बहुत कुछ सीखते हैं। आपने देखा होगा इनकी वीडियो, ये संलग्न है, ये सन्नद्ध हैं आप लोगों को हिंदी सिखाने के लिए। हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है, और जो अपनी माता का सम्मान करते हैं उन्हें हर तरफ से सम्मान मिलता है। तो आप सभी सम्मान के पात्र हैं। तो मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ अरुणा जी की कि आज वो मेरे घर आई और आपसे रूबरू करा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक साहित्यकार हूँ, और साहित्य सृजन, आप कोई भी किसी भी कला में अगर आप माहिर होना चाहते तो आप एक बात समझ लीजिए कि कोई शॉर्टकट नहीं, एक लंबा रास्ता है। और आपको रास्ते को आनंद, आपको रास्ते पर चलने का आनंद लेना है। बिल्कुल, आपको ऐसा नहीं सोचना कि ये एक बोझ है, नहीं, आपको एंजॉय करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो साहित्य सृजन है ये तो कांटों का पथ है। कहते हैं कि साहित्यकार शिव है, वह गरल पीता है, समाज का गरल, उसे अपने परिवार से ज्यादा समाज की चिंता, समाज की विसंगतियों पर वह खूब, उसका एक मन करता है कि जो समाज में जितनी विसंगतियां वे दूर हो जाएं। और आप इस बात को मानेंगे कि जो हमारा भारतीय समाज है, वहाँ यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने हमारे देश की जो जनता है, हमारे युवा जो हैं, उन सब के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य किया है। देखिए, आपने देखा होगा कि आज प्रकृति को हम लोग पूजा करते हैं, प्रकृति की, हमारे देश के लोग। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रकृति का संरक्षण करेंगे
तभी हम जीवित रह पाएंगे। बिल्कुल। तो मित्रों, मैं बस यही कहना चाहूँगी, ये जो अवार्ड हैं ये कमाए जाते हैं, और कैसे कमाए जाते हैं मैंने बताया कि कोई शॉर्टकट नहीं है, बस आपको अपना कर्म करना है। अगर आप में से किसी में भी साहित्यकार के गुण हैं तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ, आपको पथ प्रदर्शक करने के लिए। और आपका अपना भी YouTube चैनल भी है इस पे। जी जी जी, मेरा मैं बता देती हूँ, मेरा YouTube चैनल का नाम है डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी, GEMINI। आप टाइप करेंगे, गूगल पे भी देख लेंगे, आपको मिल जाएगा। उसमें प्लेलिस्ट में ट्यूटोरियल्स मैंने बनाए, जैसा कि इन्होंने अरुणा जी आज बात करने आई हैं कि आप समीक्षाएं कैसे करती हैं। तो अरुणा जी कुछ आप जानना चाहती हैं पुस्तक समीक्षाओं के बारे में, तो मैं बता देती हूँ आपको कि YouTube पे मैंने पहला जो था मेरा समीक्षा का मैंने डाली, वो थी 6 अगस्त 2020, पहली थी। शायद मैंने इनको बताया भी था, वो थी एक सूत्रों की किताब थी। डॉक्टर प्रीता व्यास हैं, ये न्यूजीलैंड में रहती हैं, खुरचन। तो पहली मेरी वह किताब थी। हालांकि प्रिंट मीडिया में मैंने बहुत ढेर सारी समीक्षाएं की हैं, लेकिन YouTube पे ये पहली मेरी समीक्षा थी। तो आज लगभग 150 पुस्तकों की मैं समीक्षा कर चुकी हूँ। देखिए, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था समीक्षा करने का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पुस्तकों के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन वक्त नहीं है। तो मेरी समीक्षा खाली समीक्षा नहीं होती, उसमें एक पुस्तक परिचय भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई कविता है, कविता की कोई पुस्तक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं गुण दोष बताती हूँ उसके अंदर। देख, मुझे लगता है कि दोष तो कम होते हैं, क्योंकि एक जो लेखक है, जो सर्जक है, वो बहुत मेहनत करता है पुस्तक लिखने में। तो कमियां थोड़ी बहुत रह जाती हैं, लेकिन उसने इतनी मेहनत करी। वो क्यों मेहनत करी? क्योंकि वो उसका जो अनुभव है वो आपको बहुत कुछ देना चाहता है, समाज को देना चाहता है। बिल्कुल। तो पुस्तक समीक्षा में मेरा एक ही फोकस रहता है कि एक तो गुण दोष बताऊं, उसके अलावा पुस्तक के बारे में बताऊं। सबसे बड़ी बात, जो रचनाकार है उसका परिचय क्या है। अक्सर लोग बताते नहीं है कि, लेकिन मैं बताती हूँ कि वह रचनाकार वो कहाँ रहता है, उसकी शिक्षा क्या है, उसने कितनी किताबें लिख ली, उसके अलावा उसकी रचनाओं का, उसके बारे में मैं रचना पाठ भी करती हूँ। उसमें उससे क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई पुस्तक पढ़नी है, अगर आपने एक भी रचना उसकी सुन ली तो आपको पता चल जाएगा कि इस पुस्तक में क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या वह आपकी रुचि की है अथवा नहीं, आप उसके हिसाब से पुस्तक खरीद लेंगे। तो यही मेरा मकसद रहता है, क्योंकि मैं पुस्तकों से बहुत प्यार करती हूँ। पुस्तकें मेरा, कहते हैं, पहला प्रेम। बिल्कुल। एक लेखक होने के नाते तो मेरा, इसीलिए मैं इसमें आगे बढ़ती हूँ। बिल्कुल, आप हमारी प्रेरणा है। आपको देख देख कर हमें भी लगता है कि हम तो इतना समय निकाल ही नहीं पाते हैं जितना आप समय निकालती हैं। आप रचनाकार के होने के साथ साथ आप ड्राइंग भी करती हैं। इतनी सुंदर ड्राइंग करती हैं कि मैं एक बार ये देखकर हैरान हो गई थी। आप देखेंगे कि ये आपके अपने हाथ की बनी हुई ड्राइंग है जो आपने कवर पेज पर लगाई है। मैं देखकर दंग रह गई थी, मेरे गूज बम्स निकल आए थे। मेरे इतनी ज़्यादा खुशी हुई मुझे इस पुस्तक को देखकर कि अपने हाथ की ड्राइंग बनी हुई जो थी वो कवर पेज पर लगाई है। और इतना प्यार है आपको कला से, जो घर में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से आपने इतनी सारी ड्राइंग्स, स्पेशल ट्रेनिंग ले रही हैं आप ड्राइंग की, जो मुझे बहुत ही मतलब आकर्षित करती हैं आपकी ओर। मैं देखना चाहती हूँ एक बार। तो आपको देखकर हमें भी लगता है कि हमें लगता है उठकर खड़े हों और कुछ करें। हाँ जी, बिल्कुल। तो देखिए, मैं आज की युवा पीढ़ी, युवा को छोड़िए आप, मैं सभी से एक ही अनुरोध करूंगी। सबके सबके मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सबके मन में कोई ना कोई एक हॉबी जिंदा रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई ना कोई शौक तो जरूर होगा आपको। अच्छा शौक, ऐसा शौक जो समाज को कुछ दे सके। देखिए, मैं ये किताबें लिखती हूँ इसलिए नहीं कि मुझे शौक है, नहीं। मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता है कि समाज में जो घट रहा है, बुरा जो घट रहा है, वो क्यों घट रहा है। अगर मेरे लिखने से किसी की जो दिशा परिवर्तित हो जाए, किसी के सोचने की शक्ति परिवर्तित हो जाए और वह अच्छे रूप में परिवर्तित हो, मुझे लगेगा कि ये जो मेरा लेखन है वो सफल रहा। बिल्कुल, यही तो मेन होता है लेखक का। ये उद्देश्य यही होता है कि जो पाठक है उसकी सोच में थोड़ी परिवर्तन आए। हाँ। थोड़ा
बदलाव आए ताकि वो भी सार्थक सकारात्मक सोच सके। बस यही मकसद होता है। और अगर एक भी किसी की सोच बदलती है, सकारात्मक सोच बनती है, तो लेखक का मकसद सफल हो जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और मुझे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि मैं किताबें लिखती रही हूँ, 24 किताबें लिख चुकी हूँ, 5 मेरे अलग से भी आ चुके हैं। और जैसे मेरी 90 कहानियों को 3 भागों में, मेरा अमेज़न पे आप देख सकते हैं, मेरी कुछ किताबें उपलब्ध हैं आपको। तो उनका मेरा कोई मकसद सिर्फ क्या था, मुझे कोई आपको जो ऐसा नहीं है अवार्ड मिले हैं, आप उसके बारे में थोड़ा जी बताइए। जी 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 साहित्य का देखिए, अवार्ड लेना, अवार्ड देना, ये हम लोगों का कोई मकसद थोड़ी है अवार्ड लेना, ऐसा नहीं है। लेकिन ये हाँ, सम्मान की बात होती है सम्मान, हमारे लिए। क्यों इससे क्या होता है कि भीतर एक खुशी सी महसूस होती है कि अच्छा हमने काम, अच्छा मतलब इतना काम कर लिया कि जो समाज को पसंद आया। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। एक अंदर से खुशी होती है। और सबसे बड़ी बात है, एक मोटिवेशन का काम करती है। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा चलिए मुझे और किताबें लिखनी है। हालांकि मेरी 2 किताबें और पाइपलाइन में है। अपने मैं अनुभव लिख रही हूँ, संस्मरण। उनका मकसद क्या है कि युवा पीढ़ी जाने कि मैंने कितना संघर्ष किया। मैंने क्या, सबने किया, लेकिन युवा पीढ़ी उस संघर्ष से गुजरी नहीं है। आजकल के युवाओं की समस्याएं जो है अलग है। आपने नारी सशक्तिकरण पे बहुत लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आपको पढ़ा है। हाँ जी, हाँ जी। जो मतलब झंझोड़ कर रख देता है, वो मुझे बहुत पसंद आया था। देखिए, स्त्री जो है ना, स्त्री स्त्री जो है ना, स्त्री अगर वो चाहे तो सच में पूरे घर को व्यवस्थित कर सकती है, अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बना सकती है। लेकिन मुझे एक बात कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आज माएँ इतनी मेहनत करती हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो उनके त्याग को समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं समझते हैं। बिल्कुल। उन्हें नहीं पता कि अरे एक माँ जो भगवान को कभी मान लो नहीं मानती, अपने बच्चे के लिए मन्नतें मांगती है, बच्चों के लिए इतना त्याग करती है, ये मैं शब्दों में नहीं बांध सकती। सही बात है। मैं लेखक हूँ, मैं बांध ही नहीं सकती। मेरी बात नहीं है, मैं हजारों माओं को जानती हूँ। अरे इतना त्याग है, इतना त्याग, लेकिन बिल्कुल। बच्चे नहीं समझ रहे। क्योंकि बच्चे तब समझेंगे जब वो खुद माँ बाप बनेंगे। क्योंकि जब मैं इतनी दब्बू टाइप की थी, मैं कभी मुझे कोई बोल देता कि भी नहीं कुछ कहना, तो मैं आगे से बोल ही नहीं पाती थी। लेकिन जब मैं खुद माँ बनी, तब मैं जो अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेना शुरू किया, तब मुझे लगा कि हाँ, ये होती है माँ। तो क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे के लिए मैं ही जो स्टेप उठा सकती हूँ, वो तो कोई दूसरा समझ नहीं माँ पाता। तो शेरनी होती है, शेरनी। और अपने बच्चे को सही राह पे लाने के लिए वो कुछ भी कर जाएगी। बच्चा उसको शेरनी बना देता है। क्योंकि देखिए, माँ का प्यार है ना निस्वार्थ। मैंने कविता इसलिए लिखी थी कि माँ सी धरा, धरा सी माँ, बिन मांगे सब धर देती हथेली पर। इसीलिए ईश्वर सी माँ, माँ सी धरा, धरा सी माँ। ईश्वर ने क्यों बनाया माँ को, वो सोच के बनाया होगा ना। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट रहती है कि भैया बच्चे जो हैं, बच्चे क्या, घर के जो पति हैं, घर के जो, अरे रिस्पेक्ट करें स्त्री की। बस यही, एक स्त्री को सिर्फ सम्मान ही तो चाहिए। वो सम्मान के बदले पूर्ण समर्पण करती है, सब कुछ त्याग देती है। बिल्कुल त्यागने को तैयार है। एक रिस्पेक्ट, इज्जत की बच्चे समझे, उनके घर के लोग समझें कि हाँ, स्त्री इतना काम करती है। मुझे लगता है कि स्त्री कुछ मांगती नहीं है बच्चों के लिए। तो मुझे लगता है बच्चों से तो कभी कुछ मांगती नहीं, मतलब अनकाउंटेबल उनके वर्क होते हैं। और आप आधी रात को भी उसको खड़ा कर दो, खड़ा हो जाएगी। लेकिन वो उसको बस रिस्पेक्ट चाहिए। रिस्पेक्ट के लिए वो हर समय तरसती रहती है। जो ये चीज जो है, मैं अरुणा जी से सहमत हूँ, सच में अरुणा जी। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि आजकल देखिए, जब हम, अब जैसे हम लोग हैं, हमें टेक्नोलॉजी इतनी नहीं आती, लेकिन हमारे बच्चे क्या करते हैं कि अरे आपको इतना भी नहीं आता। हम क्या, बहुत सारे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन फिर भी सिखा भी देते हैं, ऐसा भी नहीं है। बच्चे देखो सपोर्ट भी करते हैं। मैं क्यों गलत बोलूं कि बच्चे सपोर्ट भी करते हैं माँ को, लेकिन ना कई बार वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं, तो माँ को कभी कभी चुभता है। बट ठीक है, माँ बच्चों का तो रिलेशन ऐसे ही रहता है ना। तो ठीक है, सब ठीक चल रहा है, बाकी सही है। तो सम्मान तो ये छोटी बात होती है, जो घर वालों से, जो बच्चों से प्यार मिलता है, उसके आगे सम्मान छोटी बात है। बाकी जो सम्मान हमें समाज से मिलता है, हमारे हम जो उनको दे रहे हैं, उनकी जो रिटर्न मिलती है ना, वो हमें और प्रेरित करती है कि हम और अच्छा कार्य करें, और अच्छा कार्य करें। मैं तो इनके, अरुणा जी के चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को गुजारिश भी करूंगी कि किसी में भी अगर एक कवि बैठा है, एक कहानीकार है, एक उपन्यासकार है, तो मैं उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल।
बस यही आपसे सुनना चाह रही थी। मैं भी अपने सब्सक्राइबर से गुजारिश करूंगी कि आप भी आगे आएँ, इनके चैनल को भी आप और ग्रो करें, इनके चैनल को भी देखें। डॉक्टर अंजू दुआ जामिनी का ही नाम है उनके चैनल का ही। और जो है मैं भी इनके साथ जुड़ी हूँ हमेशा, तो आप मेरे चैनल पे के साथ साथ आप उनके चैनल पर भी चलें, धन्यवाद जरूर। अरुणा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, धन्यवाद की बात नहीं है, बाकी आपने इतना समय दिया, आपका धन्यवाद। बाकी आपसे प्रेरित होते रहेंगे जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, और सब्सक्राइबर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए इतना, फिर कभी दोबारा आपसे मिलेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। धन्यवाद। थैंक यू।